हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 9। लास्ट सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4। कर्व पास हो रहा है कौन से पॉइंट में से 0,4। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू π/4। x 0 y π/4 जो है वो कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय sin x इंटू कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इक्वेशन sin x cos y dx प्लस cos x इंटू साइन वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में पहले लिखते हैं एंड देन देखते हैं कि भाई कौन सा फॉर्म यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो sin x cos y dx इज इक्वल टू माइनस cos x sin y dy. Therefore, dy by dx is equals to dy by dx, that is nothing but minus cos x sin y upon sin x cos y, right? So, dy by dx is equals to cos by sin, that is 1 upon 10, and sin by cos, that is equals to 10y minus sin. ठीक है, now एक्स एक्स वाई वाले टर्म अलग अलग लिख सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो 1 अपॉन 10y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या होगा, तो 10y का इंटीग्रेशन विच इज नथिंग बट लॉग सेक y इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ सेक x माइनस प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c, राइट? सो लॉग sec y प्लस log sec x इज इक्वल टू, आप log c भी लिख सकते हो यहाँ पे, राइट? log c, तो log sec x इंटू sec y इज इक्वल टू log c, log रिमूव कर देते, सो sec x इंटू sec y इज इक्वल टू c. दिस वन इज द जनरल कर्व. हियर कंडीशन इज गिवन दैट कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4. तो कर्व passes through 0, π/4. It means that x0 y is equals to π/4. Therefore, sec 0 into sec π/4 is equals to c. Sec 0 is nothing but 1. Sec π/4 which is equals to √2 is equals to c. It implies that c is equals to √2. तो इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec x इंटू सेक वाई इज इक्वल टू √2. ये हो गई हमारी इक्वेशन. अगर आपको कॉस के फॉर्म में लिखना है तो कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई दैट इज इक्वल टू 1/√2, या तो √2 कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 1. ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म आप लिख सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज 1 प्लस e पावर 2x इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई पावर x डी एक्स इज इक्वल टू 0. कंडीशन इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 वैन x इज इक्वल टू 0. तो y y x x वाले टर्म लिख सकते हैं, यस, बिकॉज x वाले टर्म y वाले टर्म यहाँ पे हम अलग अलग लिख सकते हैं. तो एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पहले, तो 1 प्लस ई पावर 2x डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स, राइट? सो डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे डिनोमीटर में ले लेता हूँ विच इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर 2x डी एक्स, राइट? ओके, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1 प्लस दिस वी कैन राइट एज ई पावर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ई पावर 2x को. तो अगर मैं ई पावर एक्स को t एज्यूम करूँ, ई पावर एक्स को t, तो ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt. तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर. तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर का दैट इज tan इनवर्स t लिख सकते हो. सो नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स y which is equals to minus of tan inverse e power x plus constant value c, right? ऐसा आप लिख सकते हो ना. So finally tan inverse e power x plus
tan इनवर्स y इज इक्वल टू सी। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है y1 x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 when x इज इक्वल टू 0। सो tan इनवर्स e पावर 0 प्लस tan इनवर्स y1 is equals to c। तो e power 0 that is nothing but 1, again tan inverse 1 is equals to c। tan inverse 1 is which is equals to pi by 4 plus pi by 4 is equals to c, that is pi by 4 plus pi by 4 that is pi by 2, it implies that c is equals to pi by 2, right। तो c is equals to pi by 2 अंदर हम पुट कर देते हैं, राइट। तो tan इनवर्स e पावर x प्लस देयरफॉर फाइनल आंसर इज tan इनवर्स e पावर x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10। we need to solve the differential equation y into e power x by y dx is equals to x into e power x by y plus y square into dy। y e power x by y dx is equals to x e power x by y plus y square into dy। यहाँ पे देखो e to the power x by y है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट x by y इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल दैट इज v, होमोजीनियस फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले dx by dy वाला टर्म हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट। तो dx by dy इज इक्वल टू क्या होगा, x e पावर x by y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y e पावर x by y, राइट। तो dx by dy इज इक्वल टू x by y, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर देते हैं, e पावर x by y प्लस वाई स्क्वायर है तो y, डिवाइडिंग बाय y कैंसल, e पावर x अपॉन y, ठीक है। नाउ लेट वी कंसिडर x by y is equals to v, it implies that x is equals to vy, therefore dx by dy that is equals to y का डिफरेंशिएशन 1 v as it is प्लस y as it is dv by dx, इसके अंदर हम पुट कर देते तो v प्लस y इंटू dv by dx इज इक्वल, सॉरी dv by dy, राइट, dv by dy is equals to x by y that is equals to v into e power v plus y plus y dividing by e power v, ठीक है। सो y into dv by dy, y into dv upon dy that is equals to v e power v plus y upon e power v minus v। So y into dv by dy is equals to v e power v plus y minus e power v into v dividing by e power v। So this to get cancel, तो यहाँ पे कितना बचा, y into dv by dy is equals to y upon e power v, अगेन y कैंसल, ठीक है। तो e power v into dv is equals to dy, राइट। सो इंटीग्रेशन e power v dv is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dy, e पावर v का इंटीग्रेशन e पावर v ही होगा, dy का इंटीग्रेशन y प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। सो v इज नथिंग बट x बाय y, तो e पावर x बाय y इज इक्वल टू y प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। तो ये हो गया हमारा आंसर, e पावर x बाय y इज इक्वल टू y प्लस कांस्टेंट वैल्यू c, दिस वन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट question number 11, find the particular solution of the differential equation that is x minus y into dx plus dy is equals to dx minus dy, given that y is equals to minus 1 when x is equals to 0, and here hint is given that x minus y is equals to आपको t पुट करना है, ठीक है। तो देखो x minus y इक्वेशन into dx plus dy is equals to dx minus dy, okay। now x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा क्या, dx माइनस डी वाई डिवाइडिंग बाई dx प्लस डी वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आप दोनों साइड जो है वो dy से, सॉरी dx से डिवाइड कर दो,
आप दोनों साइड जो है वो dx से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आपको डायरेक्ट में मिल जाएगा, राइट। तो x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई होल अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। सो एक्स माइनस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो देखो नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं t पुट करूँ, इफ आई पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू t, तो वहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वहाँ से पुट कर सकते हो, या तो अनदर मेथड इज दैट डी वाई बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। यहाँ पे जो हिंट दिया वो इसके हिसाब से हम चलते हैं। लेट वी कंसिडर x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू टी एज्यूम कर ले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, राइट। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी। यहाँ पे हम इसके अंदर पुट कर देते, देयरफॉर एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू टी इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज नथिंग बट अगेन डी टी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको डी टी बाई डी एक्स को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो 2t माइनस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, राइट। So 2t is equals to t into dt by dx plus dt by dx, right. So 2t is equals to t plus 1 common multiply by dt by dx, right. So t वाले टर्म एक साइड, so dx is equals to t plus 1 upon 2t dt, right. So इसका यहाँ पे अगर इसका यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है, राइट। सो दिस वी कैन राइट एज डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, राइट। टी कैंसल, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी डी टी। नाउ वी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, राइट, इज इक्वल टू 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c। तो ये हो गया हमारा आंसर। बट t इज इक्वल टू हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया था दैट इज नथिंग बट t इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई टी यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू, या तो आप एलसीएम ले लो, तो 2x इज इक्वल टू टी प्लस लॉग टी प्लस 2c, राइट। तो 2x इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट c, ओके। तो 2x माइनस एक्स दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई प्लस 2c की जगह पे न्यू कांस्टेंट हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज अगेन c। तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई। नाउ कंडीशन दिया हुआ है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। कंडीशन इज गिवन दैट y माइनस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 व्हेन x is equals to 0. So y minus 1 x0 0 minus 1 is equals to log x0 minus minus plus 1 plus c. So minus 1 is equals to log 1 plus c. It implies that minus 1 is equals to c because log 1 0. तो c is equals to minus 1 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो फाइनली x plus y is equals to log x minus y, c इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 को राइट साइड में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, राइट। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e पावर माइनस 2 रूट x अपॉन रूट x माइनस y पावर रूट x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई दैट इज इक्वल टू 1। इसको आपको सॉल्व करना है।
तो देखो कौन सा फॉर्म हो रहा है सबसे पहले तो एक्स एक्स वाई वाई वाले टर्म एक साइड लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ई पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई होल डिवाइडिंग बाय रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स एक्स वाई वाई वाले टर्म नहीं लिख सकते, होमोजीनियस फॉर्म है नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे अकेला वाई दिखा दे रहा है, मतलब ये फॉर्म आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ट्राई करते हैं, तो रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ई पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई, सो रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस टू रूट एक्स। Therefore finally dy by dx प्लस रूट एक्स हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, y बाय रूट एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते थे ऐसा, ठीक है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे हो गया। अब जो अगर मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ तो ए टर्म को इस टर्म को मैं यहाँ पे लिखूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाता था, मतलब ये जो हमारा इक्वेशन था वो वहीं से आपको मिल जाएगा। बट सपोज हमको पता नहीं है तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। नाउ लेट वी equate with the dy by dx plus p of x into y is equals to q of x। तो हमको यहाँ पे p of x कितना मिल जाएगा, that is equals to 1 upon root x and q of x that will be the e power minus 2 root x upon root x। Okay, now integrating factor, we know that integrating factor is equals to e power integration of p of x dx which is equals to e power integration of 1 upon root x dx। So e power integration of root x, that is x to the power minus 1 by 2 dx। तो minus 1 by 2 plus 1 by 2, sorry plus 1, that is 1 by 2, तो e power 1 by 2 x to the power 1 by 2, right। तो 1 upon 1 by 2 मतलब हो जाएगा 2, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e power 2 root x, right। Now the solution, we know that y into integrating factor is equals to integration of q of x integrating factor dx plus c। तो y e power 2 root x is equals to integration of q of x, that is e power minus 2 root x upon root x multiply by e power 2 root x dx plus constant value c, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगी बिकॉज प्लस माइनस पावर है, तो फाइनली यहाँ पे जो बचेगा दैट विल बी द y e पावर 2 रूट एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज नथिंग बट 2 रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। तो ये हो गया हमारा आंसर y इंटू ई पावर 2 रूट एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13, that is we need to find a particular solution of the differential equation that is given as dy by dx plus y into cot x that is equals to 4x into cosec x, okay, and given that y is equals to 0 when x is equals to pi by 2। तो डायरेक्टली dy by dx plus p of x into y is equals to qx वाले फॉर्म में दिया हुआ है dy by dx प्लस p of x into y is equals to q of x। तो यहाँ पे y is equal, सॉरी p of x is equals to कितना होगा, तो p of x is equals to cot x and q of x that will be the 4x into cosec x, right। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, तो e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p of x dx which is equals to e पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो e पावर cot इंटीग्रेशन ऑफ cot x that is nothing but log sin x, तो log sin x, ओके। तो e पावर log a that is nothing but a, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हमको मिल जाएगा that is nothing but sin x। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट solution is y into integrating factor is equals to integration of q of x into integrating factor dx plus constant value c। तो y into integrating factor which is equals to sin x is equals to integration of q of x that is 4x into cosec x, तो 4x cosec x into integrating factor that is equals to sin x dx plus c। cosec into sin is equals to 1, तो y into sin x is equals to integration of 4x dx plus c।
तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4x²/2 प्लस सी, राइट। तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c। ये हमारा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। नाउ कंडीशन दिया हुआ है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/2। तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/2। तो 0 इंटू साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1, ओवरऑल आंसर 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 2 इंटू π/2 होल स्क्वायर प्लस c। तो 0 इज इक्वल टू 2π²/4 प्लस c। इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस π²/2 बिकॉज हियर 2 गेट कैंसल। तो c की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे इसके अंदर हम पुट कर देंगे, देयरफॉर विल गॉट y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस π² डिवाइडिंग बाय 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। या तो आप 2 एलसीएम लोगे तो भी चलेगा। सो आप 2y साइन एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस π²। सो दिस वन इज अगेन और आंसर, राइट। कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, आइदर दिस वन और दिस वन। तो ये सेशन के अंदर यहाँ तक रखते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू।